चुन्नी के पिता मजदूरी करते हैं। उन्होंने मजदूरी के पैसों से घर में वाईफाई लगवाया और यह सपना देखा कि उनकी बेटी इस इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करेगी और उनका नाम साकार करेगी। लेकिन चुन्नी दिन भर BTS के गाने सुनती है एंड उसने अपने इंस्टा की बायो में भी BTS लवर एंड आई एम नॉट बॉर्न इन कोरिया बट BTS मेक्स मी फील लाइक आई एम कोरियन लिख दिया। चुन्नी कोरिया जाने के सपने देखती है, लेकिन इससे पहले चुन्नी कोरिया जा पाती, उसके इंटरनेट पर एक वीडियो आया जिसको देखते ही चुन्नी की रूह कांप गई, क्योंकि चुन्नी को पता चला कि कोरिया में तो इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कोरिया की तो बात छोड़िए, इंडिया के आंध्र प्रदेश में जहां किया मोटर्स ने अपना पहला प्लांट लगाया था, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, उसके आसपास में जो कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर ऐसे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। अंदर कुछ 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं जो उन रेस्टोरेंट्स में केवल कोरियंस को जाने की ये बात हमें एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पता चली जो कि द वायर ने किया था। तो आप तो इंडियन है नहीं, नेपाल। यहाँ तक कि यहाँ का स्टाफ भी नेपाली है। लेकिन चुन्नी बोलती है कि हम लोगों ने कोरियंस का क्या बिगाड़ा है, हम तो कोरियन ड्रामा बहुत ज़्यादा मज़े और चाव से देखते हैं एंड मैं तो BTS की फ़ैन भी हूँ, तो वाई दिस कोरियन पीपल हेट मी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे कोरिया जैसे हाईली एजुकेटेड देश के अंदर भी इंडियंस को रेसिज्म फील करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए एंड सबको पता चले कि इंडियंस के साथ अदर कंट्री में क्या क्या फील हो रहा है। एंड ये जो BTS लवर की पट्टी हम लोगों ने अपनी आंखों पे बांध रखी है, इसको लोग हटा के असली रियलिटी को समझ पाएं, देख पाएं। 2017 में एक कोरियन ने ही अपने इंडियन दोस्त के साथ कैसा व्यवहार हुआ उसको एक फेसबुक पोस्ट में शेयर किया था, जिसमें उसने बताया कि उसके इंडियन दोस्त को जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनैलिटी एंड स्किन कलर के बेसिस पे एक होटल के अंदर एंट्री के लिए मना कर दिया गया था। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी कोरिया को सजेशन दी थी कि आप एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाइए, बट कोरिया ने अभी तक कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं बनाया, जिस वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेजर रीज़न ये भी है कि कोरिया की जो गवर्नमेंट है उसकी मेन निष्ठा उसके कोरियन पीपल के प्रति है एंड जो बड़ी कोरियन फर्म्स हैं, जो बड़ी कोरियन कंपनीज़ हैं, वो भी नहीं चाहती कि डिस्क्रिमिनेशन हटे वहाँ से, इसलिए वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती हैं एंड जिस वजह से गवर्नमेंट इस प्रकार का कोई भी लॉ पास नहीं कर पाती। पर अगर हम इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमें कोरिया की हिस्ट्री में देखना होगा। तो चलिए चलते हैं 1000 साल पहले। कोरियन लोग मानते हैं कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी 1000 साल पहले प्योर ब्लड की वजह से है। सबसे पहले एक देश या नेशन बनता किससे है? एक कॉमन लैंग्वेज से, एक कॉमन कल्चर से, एक कॉमन हेरिटेज से। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता है कि कोरिया का इंडिपेंडेंस डे भी 15 तारीख को ही आता है, यानी कि 15 अगस्त को। बट इनको इंडिपेंडेंस मिली किससे थी? इनको इंडिपेंडेंस मिली थी जैपनीज पीपल से। एंड जैपनीज ने जब इनको इनकी कॉलोनी बनाया तो उन्होंने कोरिया को, उनके कल्चर को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पूरी तरीके से सोचा कि इनके कल्चर को ध्वस्त कर दिया जाए एंड जैसे ही वो जैपनीज से आज़ाद हुए, इसी की वजह से उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी। एंड 1997 के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था पूरे एशिया के अंदर, उस समय IMF ने उन्हें एक बेल आउट दिया, बट बेल आउट में उन्होंने बहुत सी शर्तें रखी, जिस वजह से जो कोरिया के लोकल शॉप्स थी या लोकल बिजनेस ओनर्स थे उनको बहुत नुकसान होने लगा। इस वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं ये माइक्रो अग्रेशन की भावना आई। 2000 के बाद कोरियन लोगों ने अदर कंट्रीज या फॉरेन के लोगों से मिलना जुलना चालू कर दिया, बट कोरियन फर्स्ट वाली भावना कहीं नहीं गई, ये उनके अंदर हमेशा रही। ये रिपोर्ट इंडिया टुडे के अंदर पब्लिश हुई थी, जिसमें बताता है हुसैन, जो कि वहाँ पे एक प्रोफेसर है, वो अपनी फीमेल कलीग जूसन हान के साथ ट्रैवल कर रहा था बस में 10 जुलाई को, और वहाँ पे एक 41 साल का चांग वू आदमी जो बस में ट्रैवल कर रहा था, उसने उसको अब्यूज किया, कहा डर्टी सन ऑफ बिच। एंड उसने कहा उसके अब जो कंपेनियन था, लाइक जो उसके साथ लड़की ट्रैवल कर रही थी, उसको भी बोला कि आर यू द चूजन बिच। एंड दिस वर्ड, लाइक जो ये वर्ड उसने बी से यूज़ किया था, ये एक बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड है। इसका मतलब आप सब लोगों को पता ही होगा। एंड इस वर्ड का यूज़ जैपनीज करते थे जब साउथ कोरिया एक कॉलोनी थी। एंड उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है एक ब्लैक गाय को डेट करना। एंड इस बात को लेकर हुसैन ने पुलिस में कंप्लेंट की,
पुलिस ने इस मैटर को सीरियसली लेने के बदले जो हुसैन था जिसके साथ ये चीज़ हुई उससे बोला कि तुम माफ़ी मांगो और इस मैटर को ख़त्म कर दो। लाइक कुड यू रिमेंबर दिस थिंग? एंड लाइक जो दूसरा इंसान था उसको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ये कोई प्रोफेसर हो सकता है। उसको लगता था कि ये कोई माइग्रेंट वर्कर है जो किसी मतलब छोटा मोटा काम करने वाला या ब्लू कॉलर वर्कर है, उस तरीके से उसको देखते थे। जब आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे इंसान की ये हालत है कोरिया के अंदर, तो जो हमारे ब्लू कॉलर्स वर्कर हैं उनको तो जानवरों से भी ज़्यादा बुरा ट्रीट किया जाता होगा। कोरिया में रेसिज्म की दूसरी वजह है उनके रिजिड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। कोरिया में हर चौथे में से एक इंसान ऐसा है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो उन लोगों ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इतना रिजिड कर रखा है कि खुद उधर कोरियन लोग ही उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। एंड जैसे आपने कभी ऐसा सोचा है इंडिया के अंदर कि आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं बट वहाँ पे कोई आपको जॉब देने से मना कर दे जस्ट बिकॉज आप सुंदर नहीं दिखते। मोस्ट ऑफ द जगह पे आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपकी एबिलिटीज़ देखी जाती हैं। हाँ, होता है कई जगह पे इंटरनली ऐसा होता है कि लाइक सुंदर लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे हैं, बट हर जगह पे ऐसा ओपनली नहीं होता। बट यहाँ की खुद जो जॉब मिनिस्ट्री है वो ऐसे ओपनली बोलती है कि आपको इतना सुंदर होना चाहिए, कप साइज बुक्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर जिसके बारे में आपको ये बताऊं तो शायद ये वीडियो कभी ख़त्म ही ना हो। एंड कोरिया का रेसिज्म भी इसी तरीके से है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि उनकी कंट्री का रेसिज्म ख़त्म हो तो ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रोडक्ट्स को अचानक से लेना बंद कर दें, क्योंकि करंट आज की डेट में इंडिया के अंदर 50 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ हैं जो कोरियंस हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रही हैं और जॉब भी दे रही हैं लोगों को। बट मेन बात यह है कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद सोचने की ज़रूरत है कि हम कोरियंस को एजुकेट करें। हमें कोरियंस को दिखाना होगा कि इंडिया की एक दूसरी साइड भी है, इंडिया में डेवलपमेंट भी है। बट हम दूसरों को ये चीज़ कब समझा पाएंगे? हम तो खुद अपने देश के ऊपर थूकते रहते हैं। तो हमें ऐसे ब्रांड्स बनाने होंगे जो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करे और हम लोगों को अपने कंट्री में एंड खुद में एक ऐसा बदलाव लाना होगा जो हमें पूरे वर्ल्ड में सच में विश्व गुरु बनाए, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो द पवन यादव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।